अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको समझें। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी। दो सेट्स का डिफरेंस ए और बी का, उसको हम कैसे लिखेंगे? ए डिफरेंस बी, या ऐसे लिखेंगे एंड इज़ डिनोटेड एंड इज़ डिफाइंड एज ए बाय बी इक्वल टू ए माइनस बी equal to x such that x belongs to A but x does not belongs to B। ये जो डेफिनेशन है इसमें कह रहा है अगर A डिफरेंस B फाइंड करना है हमें, तो हमें क्या करना है? सिर्फ x A के एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है। B के एलिमेंट्स हमें नहीं रखने, अगर A माइनस बी हम सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर B माइनस A हम फाइंड करेंगे तो हमको कौन से मेंबर्स रखने पड़ेंगे? बी के रखने पड़ेंगे, ए के नहीं, ठीक है। मतलब जो पहले सेट होगा उसके ही हमें एलिमेंट्स रखने हैं, जो दूसरा सेट होगा उसके हम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल को समझते हैं वो कैसे हो रहा है। ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी 3 4 5 6। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, ए डिफरेंस बी, ठीक है। हम ए डिफरेंस बी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर ए के मेंबर्स कौन से? 1 2 3 4। डिफरेंस बी के मेंबर्स 3 4 5 6, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 3 में कैंसिल हो गया, ये 4 में कैंसिल। अब देखें इस पहले सेट में कौन से मेंबर बच गए हैं? वो है 1 और 2, ठीक है। हमने इस डेफिनेशन में कहा अगर ए डिफरेंस बी फाइंड करना है तो हमें सिर्फ ए के मेंबर्स को रखना है, ठीक है। बी के मेंबर्स को कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 हैं, वो ये 3 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब हम किस सेट के रखेंगे? इस सेट ए के मेंबर्स रखेंगे, सिर्फ 1 और 2, ठीक है। अगर हमें b माइनस ए फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ b के एलिमेंट्स रखेंगे, a के एलिमेंट्स जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें अगर b में कौन से मेंबर्स हैं? 3 4 5 6 माइनस a के 1 2 3 4। अब देखें इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 3 4 ये कैंसिल हो गए। अब हम फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है वो ही रखेंगे। फर्स्ट सेट कौन सा है? बी है। बी में कौन से एलिमेंट्स बच गए? वो है 5 और 6, ठीक है। बहुत इजी है। अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट ना हो तो भी हम पहले सेट के मेंबर्स को रखेंगे। वो देखें कैसे। ए इक्वल टू हम तो x इक्वल टू ए बी सी, वाई इक्वल टू डी ई एफ, ठीक है। हम x माइनस वाई फाइंड कर रहे हैं। x के मेंबर्स ए बी सी, डिफरेंस y के एलिमेंट्स डी ई एफ। अब देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? एक भी कॉमन नहीं, तो हम किस सेट के एलिमेंट्स रखेंगे? जो फर्स्ट सेट होगा, ठीक है, वो है x। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ही रखेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अगर y माइनस एक्स होगा तो हम किसके y के एलिमेंट्स को रखेंगे? डी ई एफ माइनस ए बी सी, ठीक। अब इन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम y के ही मेंबर्स को रखेंगे। बहुत ही ईजी है, ठीक। अब देखते हैं अगर नल सेट भी हो और कोई दूसरा सेट भी हो। अगर a माइनस नल सेट होगा तो हम a का ही आंसर रखेंगे। अगर नल सेट माइनस a होगा तो हम
नल सेट ही रखेंगे। देखें ए के मेंबर्स हैं 1 2, ठीक। नल सेट वही सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ए डिफरेंस नल सेट, ए के मेंबर्स 1 2 माइनस नल सेट। अब नल सेट जो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सेट के ही मेंबर्स रखेंगे, ठीक है। तो 1 2 हमारा आंसर आया ए। अब देखें नल सेट डिफरेंस ए, नल सेट के मेंबर्स, नल सेट में मेंबर ही नहीं होता कोई, ए में 1 2। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हमने पढ़ा कि हम फर्स्ट सेट के ई एलिमेंट्स रखेंगे, सेकंड वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें सेकंड वाला जो है 1 2, क्या इसमें एक भी मेंबर है 1 2? एक भी नहीं है, ना ही 1 में, ना ही 1 है ना ही 2 है। तो हम फर्स्ट सेट ही रख देंगे और ये किसके इक्वल हो गया? नल सेट के। बहुत ईजी था, ठीक है। तो हम जब डिसजॉइंट सेट्स को डिफरेंस करेंगे, डिसजॉइंट हमने पढ़ा था कि दोनों एलिमेंट्स में एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अगर उन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो हम पहले सेट के ही एलिमेंट्स को रखेंगे, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ सेम होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो ही रखेंगे, जो सेकंड वाला होगा उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, वो हम लिख रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, ये मैंने 12 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये आपको प्रूव करनी होगी, ठीक। अब इनको समझने की ट्राई करते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, then A difference B equal to A and B difference A equal to B। अगर दो सेट्स हों, उनकी इंटरसेक्शन करें, अगर नल सेट आता है तो उन दोनों की जब डिफरेंस करेंगे तो आंसर A का आएगा, और B डिफरेंस A करेंगे तो आंसर B का आएगा। इसका मतलब है कि दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे अगर, तो हम A डिफरेंस B करेंगे तो आंसर A का आएगा, और B डिफरेंस A करेंगे तो आंसर B का आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि A B जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। अब सेकंड है A माइनस B और B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B आर डिसजॉइंट सेट्स। ये तीनों, इन तीनों के जो आंसर निकलते हैं वो हमेशा तीनों डिसजॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट इन तीनों में सेम नहीं होगा अगर इन तीनों को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखें थर्ड पर ए डिफरेंस ए करेंगे तो नल सेट आएगा। दो सेम एलिमेंट्स जब दो सेम सेट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नल सेट आएगा। बी डिफरेंस बी तो इक्वल टू नल सेट, सी माइनस सी इक्वल टू नल सेट, डी डिफरेंस डी तो इक्वल टू नल सेट, ठीक है। और फोर्थ है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। डिफरेंस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। a यूनियन b इक्वल टू बी यूनियन a होता है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मगर a माइनस बी इक्वल नॉट इक्वल टू b माइनस a। अब देखें फिफ्थ, a डिफरेंस into B intersection C does not equal to A minus B intersection A minus C, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ओवर इंटरसेक्शन, इन दोनों के जो ये जो प्रॉपर्टी हमेशा, मतलब इनके दोनों के जो आंसर होंगे वो इक्वल टू नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसको भी हम फाइंड करेंगे, इसको भी हम फाइंड करेंगे तो आंसर जो दोनों का आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं है। 6 पर आते हैं, इसमें कम्यूटेटिव भी नहीं होती डिफरेंस में। अगर a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, अगर इनकी अरेंजमेंट हम चेंज करेंगे तो इसके आंसर पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यूनियन में हम अगर अरेंजमेंट चेंज करते हैं फिर भी आंसर हमारा
सेम आता है। इंटरसेक्शन में भी अगर हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो आंसर हमारा सेम आता है, ठीक है। डिफरेंस में हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। अगर ए डिफरेंस नल सेट होगा तो आंसर ए का आएगा, ठीक। ए डिफरेंस बी यूनियन सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। अब एट पर ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू, अगर यहाँ पर यूनियन होगा तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे, फिर आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो आप क्या करते, ए माइनस बी यहाँ पर यूनियन देते तो ए माइनस सी। अब हम 9th पर आते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन था तो हमने यहाँ पर क्या दिया, यूनियन दिया, तो इन दोनों का जो आंसर निकलेगा वो भी इक्वल निकलेगा, ठीक। ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का भी आंसर इक्वल आएगा, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखें 11th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए, ठीक। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रूव करनी है, ये मैंने कुछ सेट्स लिखे हैं इसके थ्रू, बहुत ही इजी है। हमने यूनियन भी सीखा है, इंटरसेक्शन भी सीखा है और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी सीख लिया। ये आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी आते तो आप हमसे फेसबुक पर या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप अपना वर्क दिखा सकते हैं और वहाँ पर भी हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम समझ रहे हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, देन symmetric difference between A and B is denoted by A difference B or A symmetric difference या A delta B and is defined as A delta B equal to A union B into A minus A intersection B। अब ये जो symmetric difference होता है दो सेट्स का, ये वो सेट होता है जिसमें हम दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो सबट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जो दोनों ए और बी में जो एलिमेंट्स होते हैं सेम कॉमन एलिमेंट्स, उनको हम रिमूव कर देते हैं। जो डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों में बचते हैं, ठीक है, वही हम उस रिज़ल्ट में रखते हैं, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट होगा उसको हम कहेंगे ए साइमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी। अब देखें इसका मतलब है कि ए यूनियन बी से सबट्रैक्ट करें ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो हैं ए बी के वो सबट्रैक्ट कर रहे हैं ए यूनियन बी से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली भी हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे होता है, ठीक। ए डेल्टा बी इक्वल टू 1 2 3 4, डेल्टा 3 4 5 6, ठीक। हमने क्या कहा कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे और जो बचेंगे दोनों सेट्स में वही हम रखेंगे इस सेट में। अब देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 3 4 4, ठीक है। तो हमने कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा, 1 2 और 5 6। बहुत ही इजी है। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको सबट्रैक्ट करने हैं और जो बचेंगे वही आपको नीचे सेट में रखने हैं, ठीक। अगर इन दोनों में इक्वल एलिमेंट्स होते, इनमें भी 1 2 3 4 होता, इसमें भी 1 2 3 4 होता,
तो 1 2 3 4 को हम रिमूव कर देते, तो हमारा क्या सेट आता, नल सेट। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब देखें कि इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट ए डेल्टा बी फाइंड कर लिया। अब देखें ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए के मेंबर्स कौन से, 1 2 3 4। यूनियन बी के मेंबर्स 3 4 5 6। डिफरेंस ए के 1 2 3 4। ठीक, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 3 4 5 6। 3 4 5 6। हमने यूनियन भी सीखा है और इंटरसेक्शन भी सीखा है पिछले लेक्चर्स में। देखें ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, सब टोटल मेंबर्स रखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। डिफरेंस, अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स रखेंगे 3 4 3 4। हमने 3 4 रखे। अब हम 3 4 यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस में हमने क्या सीखा था कि हम पहले सेट के एलिमेंट्स को रखेंगे, जो पहले सेट में एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उसी के ही मेंबर्स रखेंगे, और जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स होंगे वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें सेकंड सेट में कौन से मेंबर्स हैं, 3 4। क्या 3 4 इसमें मौजूद हैं? जी बिल्कुल हैं। तो हम 3 4 को सबट्रैक्ट करेंगे और पहले सेट के मेंबर्स को रखेंगे। ठीक है, अब देखें दोनों का आंसर सेम ही निकल गया। ये हमारा लॉन्ग मेथड था, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से ही सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखें अगर a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू नल सेट है, तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू कौन सा, देखें 1 2 3 सिमेट्रिक डिफरेंस, ये नल सेट। अब देखें इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं क्या एक भी कॉमन है? नहीं है, तो हम सिर्फ यही सेट रखेंगे 1 2 3। ठीक है, अगर दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सेट्स के ही मेंबर को रखेंगे। ठीक, वो कैसे? a इक्वल टू 2 4 6 8 और b में 1 3 5 7। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम इनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? क्या इन दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट है? एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटली मेंबर रखेंगे, क्योंकि हमने सीखा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वो सेट होता है जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट से रिमूव करते हैं और दोनों सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वही हम रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इक्वल टू ए यूनियन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर दो सेट डिसजॉइंट हों तो उनका जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे वो भी इक्वल होगा, और ए यूनियन बी भी फाइंड करेंगे वो भी उस सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। आपको मैं इन पर प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है।